प्रारब्ध छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी प्रारब्धों के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे ही एक ज्ञानी महात्मा थे। उनका एक मित्र भी था। दोनों राजा के यहाँ पहुँचे। विद्वान महात्मा प्रचार करने लगे। संस्कृत की पाठशाला खुल गई। साधु योगाभ्यास करने लगे। बड़ा ठाट-बाट हो गया। एक बार वे बोले, प्रारब्ध छोड़ता नहीं है। दूसरे महात्मा ने कहा, मैं छुड़ाता हूं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे कहने से छूट जावे तो बहुत अच्छा है। एक दिन दूसरे महात्मा ने एक कसाई, दुष्चरित्र स्त्री तथा शराब बेचने वाले को कुछ समझा दिया। ज्ञानी महात्मा दरबार में प्रवचन कर रहे थे कि अचानक दुष्चरित्र स्त्री ने महात्मा जी को भीड़ में खड़े होकर के कहा, मेरी व्यवस्था करो, अन्यथा भरी सभा में मैं कह दूंगी। महात्मा जी ने कहा, भद्रे चिंता न करो, तुम्हारी व्यवस्था सब होगी। इतने में एक शराब बेचने वाला आया और कहने लगा, महात्मा जी पर 2 बोतल शराब के पैसे चाहिए। मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? हे राजन, मेरे पैसे दिलवाए जाएं। महात्मा जी ने कहा, फिर ले लेना, अभी मेरे पास नहीं है। तत्पश्चात कसाई उपस्थित हुआ और बोला, महाराज यह महात्मा जी नित्य एक बकरे का गोश्त लेते हैं, इनके सामने ही सूचित कर रहा हूं ताकि बाद में आप यह न कहें कि आपको बताया नहीं गया। राजा इस वृतांत को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। क्रोध के मारे उनकी भौहें तन गईं और महात्मा जी से बोले, आप शीघ्र ही राज्य से बाहर निकल जाइए। ज्ञानी महात्मा दूसरे महात्मा के साथ नगर से प्रस्थान कर गए। मार्ग में जाते समय दूसरे महात्मा ने उन्हें स्मरण कराया, तुम कहते थे प्रारब्ध नहीं छोड़ता, अब कैसे छूट गया? जो ज्ञानी महात्मा थे उन्होंने कहा, अभी देखो क्या होता है। दोनों ने राज्य की सीमा को पार किया। इधर स्त्री को स्वप्न हुआ, तूने बड़ा पाप किया है। इस प्रकार कई बार स्वप्न हुए। तत्पश्चात उसने राजा के पास जाकर सच्ची कहानी सुनाई। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा न करें महाराज। मैंने सच्चे साधु पर आरोप लगाया है, मुझे मृत्यु दंड दीजिए महाराज। शराब बेचने वाले ने भी डरकर सच्ची घटना सुनाई। फिर कसाई को भी राजा ने बुलाया और उसने भी सच्चा हाल कह सुनाया। अब तो राजा को भी बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने घोड़सवारों द्वारा सीमा के बाहर महात्मा जी को रोका और अनुनय विनय की कि आप वापस चलिए, और आग्रह करके दोनों महात्माओं को नगर के अंदर ले आए। वापस लौटने के पश्चात महात्मा जी का कार्यक्रम यथापूर्व पुनः प्रारंभ हो गया। अब तो दूसरे महात्मा भी उपदेश का कार्य करने लगे। तब पहले महात्मा ने कहा, प्रारब्ध ज्ञानी तक को नहीं छोड़ता।
तो साधारण व्यक्ति का कहना ही क्या है। जंगल में जाने पर भीलनी तो रहेंगी ही, फल भी खाने को मिलेंगे, वहां भी विषय मिलेंगे। जैसे जंगल में पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे, तब विषय आकर्षण मिटे। किंतु जब तक पदार्थों की चाह है, तब तक पदार्थ और विषय ही दिखेंगे। अतः संसार में दृष्टि को बदलना है। जंगल में काम, क्रोध, राग, द्वेष तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उनका स्वरूप वैसा ही रहेगा। ज्ञानमयी दृष्टि से ब्रह्ममय जगत देखना सीखना पड़ेगा। कर्तव्य के परित्याग की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य पालन ही करना अभीष्ट है। दृष्टि को बदलना कठिन कार्य है। भगवान गीता में कहते हैं, यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमयि तदात्मन्ये वशम नयेत। गीता अध्याय 6:26वां श्लोक। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। बाहर निकलने के जितने मार्ग हैं, उनसे मन को रोकना बड़ा कठिन है। जैसे बच्चे को कहीं रोके रखना कठिन होता है, शास्त्र शिक्षा ही भीतर से हमें नियंत्रित रख सकती है। अपने अंदर आत्मा है, किंतु मन, वासनाएं इत्यादि भी अंदर भरी हुई हैं। अतः अंतर्यामी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस अंतर्यामी को पकड़ोगे तो आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। सोहम सोहम सोहम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद, आपने पूरा देखा और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी करें। बोलिए